कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पैट एग्ज़ाम 2021 का शिफ्ट 2 के पेपर का एनालिसिस किया था, उसको सॉल्व किया था। उसमें हमने 1 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चंस थे उनको देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। कहीं पे कोई इम्पॉर्टेंट अगर मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत है वो मैं बताऊंगा आपको। तो 51st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा प्रथम राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। ये करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया है और इसमें जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो ये राज्य जो है राजस्थान है। और देश में या विदेश में कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रथम राज्य बना है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। 52nd है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो है इसका आंसर मास्टर कार्ड है। इसका आंसर जो है वो मास्टर कार्ड है। अब ये जो प्रश्न आता है कि एस्पिरेंट्स पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक के जो करंट अफेयर्स है, कितने मंथ पहले के करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। 22 जुलाई का जो है लगभग 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर पूछा गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो आती है उससे हम 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स हमें पता होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। सेफ साइड के लिए हम इस एक मंथ को लास्ट 15 डेज़ हम छोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम जो है 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को है तो आप 1 अक्टूबर तक का जो है करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए। और जो मैंने लास्ट का बताया कि लास्ट में जो है 6 मंथ का जो करना चाहिए उसको हम 1 साल कर सकते हैं। 6 मंथ का तो बहुत अच्छे से करना है और लास्ट उससे 6 मंथ का जो है हम उसमें थोड़ा मोटा मोटा करके हम उसको देख सकते हैं। 53rd क्वेश्चन क्या कहता है। 53rd क्वेश्चन कह रहा है कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट योगा मोबाइल ऐप नमस्ते योगा लॉन्च की गई थी किसके द्वारा। तो ये जो ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ये आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि इनमें से कौन से खिलाड़ी थे जिनका नाम जो था जिनको टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारतीय दल के ध्वज भाग के लिए नामित किया गया है। तो इसका जो कमीशन ने जो आंसर माना है वो बेसिकली फुल मार्क्स दे दिए हैं, सभी को फुल मार्क्स दे दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्निकली तो सही है लेकिन फैक्चुअली गलत हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो मरियप्पन जी का नाम आया था इसमें। मरियप्पन जी को क्या कहा गया था कि फ्लैग बेयर रहेंगे, लेकिन तबीयत या क्वारंटाइन की वजह से जो दूसरे प्लेयर थे उनको ये चीज़ फिर सौंपी गई थी। तो ये क्वेश्चन टेक्निकली तो सही है लेकिन फैक्चुअली ये गलत हो जाता है, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन के लिए फुल मार्क्स दे दिए हैं, फुल मार्क्स जो हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर सेकंड क्वार्टर जुलाई सितंबर 2021-22। तो 2021-22 के दूसरे क्वार्टर में, जो कि दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक का होता है, सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो इसकी ब्याज दर जो है वो है 7.6। ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, काफ़ी डेप्थ का क्वेश्चन है। तो इसको अगर एक बार को किसी ने छोड़ा भी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। ये आप छोड़ भी सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते। कई बार जो है इतना फैक्चुअली नहीं जाते हैं एस्पिरेंट्स, तो कोई इशू नहीं है। बाकी पता है जिसको वो कर सकता है तो अच्छी बात है। 56 क्वेश्चन जो है, इंडियन आर्मी ने जो नेम वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंज कश्मीर में किस एक्ट्रेस के नाम पे रखी है। तो कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम पे रखा है इंडियन आर्मी ने। तो वो है विद्या बालन, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्मी भी है और एक्ट्रेस भी है, ये एग्जामिनर को इंटरेस्ट करती हैं चीज़ें, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
और ये करंट अफेयर जो है काफ़ी उस टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम जब होता है उस टाइम पे काफ़ी प्रमोट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो एस्पिरेंट्स इन चीज़ों को नहीं पढ़ के जाते हैं उनका तो फिर वो गलत होना ही होता है। 57th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री ने टॉप किया है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। तो देखिए एक रिपोर्ट आती है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स करके, एक रिपोर्ट आती है, उसमें जो है बताया जाता है कौन सा सबसे पावरफुल है, कौन सा सबसे पावरफुल नहीं है। इसमें जो आंसर होगा, इसका आंसर रशिया है। इसका आंसर जो है, सॉरी, इसका जो आंसर है जापान है। मैं इसलिए ही रुक गया था क्योंकि रशिया तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो जापान इसका आंसर होगा। जापान का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी पावरफुल है, टॉप पे रहता है और कई बार की रिपोर्ट्स में टॉप पे ही है। इसमें जो है हमें अगर इस तरीके की चीज़ों से हमें निकालना है तो हम ये निकाल सकते हैं इंडिया का कौन सी रैंक है, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो कोई भी इंडेक्स है अगर उसका हमें पढ़ना है, दो चीज़ें हमें याद रखनी है, कौन टॉप पे है और इंडिया का कौन सा स्थान है। तो ये दो चीज़ें तो हमें याद रखनी है उसमें, अगर हम कोई भी इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का तरीका यही होता है। 58 में क्या हो रहा है कि तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2021 वॉज वॉन बाय विच पॉलिटिकल पार्टी। ये क्वेश्चंस भी आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड। इसका आंसर है DMK। 59 ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स पे भी हमें ध्यान देना है। टॉप्ड बाय विच कंट्री, किसने टॉप किया है। तो देखिए मैं वही चीज़ बता रहा था कि टॉप वाली चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है और इंडिया का क्या क्या रैंक है वो हमें ध्यान रखनी है, या इंडिया ने किसी अगर इंडेक्स में टॉप किया है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 59 का आंसर जो है आइसलैंड है। ये जो कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पोर्तुगाल जो है, ये कंट्री जो है टॉप करती हैं काफ़ी सारे इंडेक्सेस। तो ये थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से अगर इनको याद कर लिया तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। तो दलित जो सशक्तिकरण योजना है वो लागू किया है तेलंगाना ने। थंडर ड्रैगन 61 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। थंडर ड्रैगन के नाम से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है भूटान को जाना जाता है। कुछ लोग इसमें श्रीलंका भी टिक करके आ सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो भूटान को ही थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो 62nd क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो देखिए कंट्रीज़ भी जैसे बचपन में हमें कंट्रीज़ याद कराई जाती थी, उनका भी आज सिग्निफिकेंस है। हम लोग सोचते हैं कि ये तो क्या ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सऊदी अरेबिया की कंट्री। सऊदी अरेबिया काफ़ी फेमस रहता है, फेमस इन द सेंस कि करंट अफेयर्स में काफ़ी बना रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सऊदी अरेबिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, हो रहा है, तो इसलिए जो है सऊदी अरेबिया काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है। और इनकी जो कैपिटल है रियाद, तो वो भी हमें ध्यान रखनी है। तो आगे भी किसी अगर हम कैपिटल को देखते हैं थोड़ा जो न्यूज़ में है कंट्री, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। 63 में क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो कौन सा राज्य सबसे छोटा है, वो है गोवा। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो 64 क्वेश्चन है वो कह रहा है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सी का आंसर सभी को पता है, 6 वर्ष का होता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट कब होता है। तो डे से भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है अगर इसका डे हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मैं मानूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया है। यूनाइटेड नेशंस का डे हमें पता होना चाहिए। अक्टूबर 24 को इसकी जो है फाउंडेशन रखी गई थी, इसलिए जो है इसको बता पाना कोई इतना ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। 66 का जो आंसर होगा, 66 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे स्थित है। तो यह है हेग में स्थित है।
67 विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ स्थित हैं? तो हमें पता है कि भाई खजुराहो कहाँ पे है, तो खजुराहो के जो मूर्तिकलाएँ हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और इनको ही गलत नहीं करना है, तभी आप मेरिट लिस्ट में जाएंगे। इनको गलत कर दिया तो फिर मेरिट लिस्ट से आप बाहर हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो किसी के भी सही नहीं होंगे, लेकिन आपको वो तो बिल्कुल गलत नहीं करने हैं जो सबके सही हैं, लेकिन आपके गलत हो जाएं तो फिर दिक्कत आ जाएगी उसमें। 68 क्वेश्चन है कि जो नव कालेबारा उत्सव है वो किस राज्य से संबंध है? तो नव कालेबारा जो फेस्टिवल संबंध रखता है, तो 68 का आंसर क्या होगा? उड़ीसा से। 68 का आंसर होगा उड़ीसा से। ये कल्चर का क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड कल्चर का। तो इस तरीके के जैसे हमें जो उत्सव हो गए, फेस्टिवल, डांस हो गया, कहाँ का डांस फेमस है, कुछ डांस जो फेमस हैं उनका हमें पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चन, अगली बार ये भी पूछा जा सकता है भरतनाट्यम कहाँ, कौन से स्टेट का है, मोहिनीपट्टम कहाँ का है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक से स्टैटिक जीके हम इसको कहेंगे, स्टैटिक जीके हमें पता होना चाहिए। 69 क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, वो भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चन हम अभी देखते आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी सही से बनाया गया है, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। 69 का जो है नाइट्रोजन है, तो हमें पता ही है, इसमें से देखते ही हम बता देंगे कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन CFC में कभी आपने ग्रीन हाउस गैस में कभी नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज में कभी आपने CFC नाइट्रोजन सुना ही नहीं होगा, तो नाइट्रोजन जो है इसमें नहीं आता है। 70 क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड दिया जाता है कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अब देखिए 71 से 75 तक की जो क्वेश्चंस हैं वो इस गद्यांश पे आधारित हैं, अपठित गद्यांश। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ फ्री के नंबर्स हैं क्योंकि हमें पढ़ना है, उसमें से फिर आंसर्स निकालने हैं। बहुत इजी ये दे रखे हैं इन्होंने, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आप इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ। 71 का जो आंसर है वो है ए। 71 का आंसर ए है। 72 का आंसर जो है डी है। या आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में कोई इतनी डिफ़िकल्टी वाली बात है नहीं। इसके बाद में 73 का जो आंसर है वो है बी, और 74 का जो आंसर है वो है ए। 75 का आंसर है डी, 75 का जो आंसर है वो है डी। तो ये अपठित गद्यांश है, और इसमें आप ये मान लीजिए दो जो गद्यांश आते हैं, पैसेज आते हैं, और ये फ्री के ही नंबर हैं एक तरीके से। डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं होगा कि आप उसको नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए जो है इनसे घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सब लोग निपुण हैं इन चीज़ों में। 76 फिर से वही जो पैसेज वाला सिस्टम है, तो मैं 5 के आंसर्स बता देता हूँ। 76 का जो आंसर है वो है ए। 77 का आंसर है बी। 78 का आंसर है सी। 79 का आंसर है सी। और जो 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। 80 क्वेश्चन का आंसर है बी। तो अनुच्छेद के प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो वो है स्वस्थ। इसके बाद हम चलते हैं 81 क्वेश्चन पे। अब हमारा जो है ये हमने सिलेबस में बताया था कि ग्राफ के क्वेश्चन आए थे पहले, इसलिए सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। 2 ग्राफ्स आएंगे। ये जो है ग्राफ्स के क्वेश्चन इधर उधर थोड़े बहुत बदलाव हो सकता है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि इस तरीके का ही पैटर्न पैट चलाना चाहेगा। तो इसलिए ग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा देख लेना चाहिए। 81 का ये भी आप आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इतना कोई भारी चीज़ नहीं है। 81 का जो है बी है। 82 का ए है।
83 का जो आंसर है वो है सी। इसके बाद में 84 का जो आंसर हमारा हो जाता है, 84 का आंसर है हमारा बी। 85 का आंसर है हमारा ए। इसके बाद जो सेकंड पैसेज है, सेकंड पैसेज के भी हम आंसर्स बता देते हैं। 86 का आंसर बी है। 86 का आंसर जो है वो बी है। इसके बाद में 87 का हमारा आंसर ए है। 88 का सी, 89 का बी, और जो 90 का है, परसेंटेज इंक्रीज़ कितनी हुई है, तो 90 का जो आंसर है वो है डी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, उनको हमें ध्यान में रखना है। इस पेपर को आप आराम से, जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, हिंदी के क्वेश्चंस हैं, उनको आराम से बैठ के आप देखिएगा। इजी क्वेश्चंस हैं और आपसे बन जाएंगे। अब फिर से जो है ये ग्राफ के ही क्वेश्चंस हैं, तो इनके मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ। 91 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 92 का जो आंसर होगा वो होगा सी। 92 का आंसर सी होगा। 44.44% जो है 92 का आंसर सी होगा। इसके बाद में 93 जो है, 93 का ए होगा। 94 डी। 95 जो होगा वो 95 का सी होगा, 5.25। 96 का आंसर होगा, ये बेसिकली क्या किया है, ये आयोग ने इस पर फुल मार्क्स दे दिए हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रही होगी, दिक्कत रही होगी, इसलिए जो है इस पर फुल मार्क्स सभी को दे दिए हैं। 97 जो है, 97 का जो आंसर है वो है डी। 97 का आंसर डी है। इसके बाद में हमारे 3 क्वेश्चंस और बच जाते हैं, इनके आंसर्स भी मैं बता देता हूँ आपको। 98 का बी है। 99 का सी है। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चंस, उसका डी है, 1.90। तो इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, इसी लेवल के आएंगे। और अभी एग्ज़ाम में टाइम है, एग्ज़ाम में लगभग 1.5 महीना बचा हुआ है। तो 1.5 महीना काफ़ी सही टाइम है। जो कुछ चीज़ें हमारी तैयार रहती हैं, जैसे मैथ्स वगैरह हैं, ये हमेशा हमारी तैयारी रहती हैं, थोड़ा बहुत इनको शार्प करना पड़ता है। हिंदी वगैरह ये सब तैयारी हैं एस्पिरेंट्स की। तो जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि हम उस डायरेक्शन में अभी नहीं जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें, और हम भी इसी आपकी जर्नी में आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद।